गॉडजिला हॉलो अर्थ के अंदर क्यों नहीं जाता? क्या वो किसी टाइटन से बहुत ज्यादा डरा हुआ है या फिर हॉलो अर्थ की एनवायरनमेंट या स्ट्रक्चर उसे पसंद नहीं आते? चलिए आज की इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो ठोक देना। अब गॉडजिला की इस आदत को समझने से पहले हमें हॉलो अर्थ के बारे में अच्छे से जानना होगा। इसकी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर एंड बेसिक डिटेल्स को समझना होगा, जैसे कि हॉलो अर्थ कौन सी जगह है, ये कितना वास्ट है, क्या राज छुपा है इसके अंदर, ये सब। हॉलो अर्थ जो कि फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्ग स्कल आइलैंड में, तब हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था। उस टाइम तक ये महज एक थ्योरी थी। फिर स्कल आइलैंड से मिले डेटा को एनालाइज करने के बाद ये प्रूफ हो जाता है कि हॉलो अर्थ एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। बट इस मोमेंट पे भी ये दुनिया इंसानी पहुंच से बाहर थी। साइंटिस्ट को इसके होने के सबूत तो मिल गए थे, लेकिन यहाँ पर जाने का रास्ता नहीं पता था। फिर मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर में एक्सेस मंडी की खोज हुई, जो कि एक पॉकेट डायमेंशन थी। ये दुनिया सरफेस वर्ल्ड एंड हॉलो अर्थ के बीच में बनी हुई एक दुनिया है, लेकिन इसे साइंटिफिक टर्म में हॉलो अर्थ नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट हॉलो अर्थ के मुकाबले काफी अलग है। एंड चौंकाने वाली बात तो ये है कि एक्सेस मंडी में टाइम पृथ्वी के बाकी जगहों के मुकाबले अलग तरीके से काम करता है। ये दुनिया दोनों दुनियाओं के बीच में होने के कारण सरफेस वर्ल्ड एंड हॉलो अर्थ की ग्रेविटी इसके ऊपर मिलकर फोर्स क्रिएट करती है, जिससे यहाँ पर टाइम डगमगा जाता है। बट एक्सेस मंडी को लेकर किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज का टॉपिक है हॉलो अर्थ। अब गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में जो अंडर वाटर हॉलो अर्थ हमें देखने मिला था, वो एक एंशिएंट टेम्पल था, जहां गॉडजिला अपने आप को रिकवर करने के लिए ले गया था। इस टेम्पल की कलाकृतियों को देख के तुम समझ जाओगे कि ये प्राचीन समय में इंसानों के द्वारा ही बनाया गया था, जो कि थे ईवी प्रजाति के लोग। फिर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में हमें हॉलो अर्थ का एकदम क्लियर वर्जन देखने मिला। ये एक एंशिएंट सबटेरियन इकोसिस्टम है जो धरती के गहराई में बसी है, पृथ्वी के कोर के नजदीक। इसकी ग्रेविटी काफी यूनिक एंड इन्वर्टेड किस्म का है, जो सीलिंग एंड फ्लोर के बीच में आके उल्टा हो जाता है, जिससे टाइटन्स या इंसान बिना गिरे इसके दोनों साइड में आराम से चल सकते हैं। और इन दोनों साइड को आपस में जोड़ के रखते हैं ये क्रिस्टल, जो अर्थ के कोर से ही बाहर आते हैं। एंड इससे एक तरीके की रेडियो एक्टिव एनर्जी भी रिलीज होती है, जो इस इकोसिस्टम में रहने वाले क्रिएचर्स को विकसित होने में मदद करती है। कुल मिला के यही टाइटन्स का घर है। यहीं पर सबसे पहले टाइटन की उत्पत्ति हुई थी। इवन गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में तो हमें ग्रेट एप्स का फोर्ट्रेस भी देखने मिला था, जहां पर उनका एक थ्रोन भी था, जिसे कॉन्ग के एंसेस्टर्स यूज करते थे। अब इस वर्ल्ड में एंटर करने के लिए हमें सरफेस वर्ल्ड से कुछ खास पोर्टल के थ्रू ट्रेवल करना पड़ता है, जो पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी जगहों पर पाई जाती है, जैसे कि स्कल आइलैंड, मरियाना ट्रेंच, अंटार्कटिका, ब्राजील, इजिप्ट, ऐसे ही और भी प्लेसेस हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी हमें हॉलो अर्थ के बारे में कुछ भी नहीं पता। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आइलिन एंड्रूज, जो मोनार्क में एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि इंसानों ने हॉलो अर्थ के 100% में से सिर्फ 4% ही खोज सका है, या आसान शब्दों में सिर्फ 4% का मैप बना पाया है। मतलब अभी भी कितना कुछ एक्सप्लोर करना बाकी है। लेकिन ये परसेंटेज द न्यू एम्पायर मूवी के स्टार्टिंग में बताया गया था। फिर मूवी का एंड आते आते कुछ न्यू एरियाज हमें एक्सप्लोर करने मिला, जैसे सबटेरियन रेल्म, लिविंग केव्स, ईवी पिरामिड, ये सब। अब एक चीज तुमने शायद नोटिस किया है, इस वर्ल्ड में हमें कोई समुद्र देखने नहीं मिलता, कोई लार्ज वाटर बॉडी नहीं है। न्यू एम्पायर में हमें एक झील जैसा देखने मिला था, जहां पर कॉन्ग के साथ इस ड्रॉन वाइपर का फाइट हुआ था। लेकिन इस लेक को छोड़ के कोई दूसरा इससे बड़ा कुछ नहीं देखने मिला, अभी तक तो नहीं मिला। मतलब कोई ओशियन टाइप तो नहीं है। अब ये पॉइंट बताने के पीछे एक रीजन है, बाद में आएंगे उस पे। हॉलो अर्थ के बारे में तो तुम्हें आइडिया हो गया। अब गॉडजिला के ऊपर आते हैं। देखो, स्टार्टिंग में तो सारे टाइटन्स हॉलो अर्थ में ही रहते थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें से कुछ सरफेस वर्ल्ड की तरफ जाने लगे। कुछ टाइटन्स को सरफेस वर्ल्ड में हुकूमत करना था, कुछ को अपनी आबादी बढ़ानी थी। लेकिन गॉडजिला बहुत बार सरफेस वर्ल्ड में आ चुका है। पहले तो उसने मॉन्स्टरवर्स में ज़ोज़ला हलावा को हराने के बाद सरफेस वर्ल्ड में पैर रखा था, रेडिएशन के खोज में। फिर हाइबरनेशन में चला गया। फिर जापान में फटे न्यूक्लियर बॉम्ब की रेडिएशन ने उसे फिर से सरफेस वर्ल्ड की तरफ खींच लाया, जिसके बाद से उसने हॉलो अर्थ में जाना ही कम कर दिया। एक तो रीजन है मनचाहा फूड सोर्स। टाइटन्स को फीड करने के लिए जो रेडियो एक्टिव एनवायरनमेंट की जरूरत होता है, सरफेस वर्ल्ड में उसकी कमी नहीं। इंसानों ने अपनी तरक्की के साथ जो अचीव किया है, वो गॉडजिला जैसे टाइटन्स के लिए भी प्रॉफिटेबल था। उनके बनाए न्यूक्लियर पावर प्लांट, केमिकल प्लांट्स, न्यूक्लियर वेपन से जो रेडिएशन रिलीज होता है, गॉडजिला इस पे ही अपना पेट भर लेता है। एंड यहाँ पर सरफेस वर्ल्ड में उतने टाइटन्स भी नहीं रहते जितना कि हॉलो अर्थ में रहते हैं। कुछ गिने चुने टाइटन्स आते हैं कभी कभी, जिससे गॉडजिला अकेले निपट लेता है। जिसे देखते हुए ये सरफेस वर्ल्ड हॉलो अर्थ की तुलना में बहुत ही शांत है। यहाँ पर गॉडजिला को तंग करने के लिए कोई नहीं है, इंसानों को छोड़ के ऑब्वियसली। एंड सबसे बड़ी चीज,
सरफेस वर्ल्ड में 70% वाटर होने के कारण वो इजीली कहीं पर भी जा सकता है, कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है। वहां पर उसे रोकने के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। तो मे भी यही रीजन होगा जिसके लिए गॉडजिला सरफेस वर्ल्ड में रहना ज्यादा प्रेफर करता है। यहाँ पर किसी दूसरे टाइटन से डरने वाली बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गॉडजिला को पता नहीं हॉलो अर्थ में कितने सारे टाइटन्स हैं। उसे अपने थ्रेट के बारे में पता है। एंड कॉन्ग जब से हॉलो अर्थ में जाके बस गया है तब से गॉडजिला और भी वहां पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि गॉडजिला को अपने इकोसिस्टम के एकदम टॉप में रहना पसंद है। उसे कोई चैलेंज करे या डोमिनेट करे ये उसे पसंद नहीं। सो यही वो कारण है जिसके लिए गॉडजिला अब हॉलो अर्थ में नहीं जाता। इसमें तुम्हारा क्या थॉट है कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 20 लाइक का, बस 20 लाइक्स कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठाठा